अरे सिया बहू, अब तक तुम घर के कामों में ही लगी हो, मायके जाने की तैयारी नहीं करनी क्या? सिया की सास पूनम जी बोली। पर मम्मी जी, कल तो संजना दीदी आ रही हैं बच्चों समेत, उन्हें मेरे जाने से बुरा तो नहीं लगेगा ना? सिया ने कहा। सिया बेटा, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, अभी तक तुम अपनी ननद को पहचान नहीं पाई हो क्या? उसे कोई बुरा नहीं लगेगा। संजना घर की बेटी है, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी तुम 3-4 दिन के लिए ही तो जा रही हो। संजना तो हफ्ते 10 दिन रुकेगी। तुम्हारे भाई भाभी विदेश से 2 साल के बाद आए हैं, उनसे मायके जाकर अच्छे से मिलाओ। हो सके तो अपने भाई भाभी को यहाँ आने का न्योता भी दे देना। जाओ अब फटाफट जाने की तैयारी करो, साथ में भाई के बच्चों के लिए उनकी पसंद के गिफ्ट भी लेती जाना। पूनम जी ने कहा। जी मम्मी जी, मैं 3-4 दिन रुककर वापस आ जाऊंगी, सिया ने कहा। तभी पूनम जी की जेठानी जानकी जी, जो घर के निचले हिस्से में अपने परिवार के साथ रहती थी, वो बीच में बोल पड़ी। ये क्या उल्टी गंगा बहा रही हो पूनम तुम? संजना बिटिया घर आ रही है और तुमने बहू को उसके मायके जाने दिया? बहुत ढील दे रखी है बहू को। बहू की लगाम कसनी नहीं आती तुम्हें? देखो मैंने कैसे अपनी बहू को काबू में कर रखा है। मेरी मर्जी के खिलाफ घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता। पिछले साल मेरी बेटी सीमा ससुराल से आई थी, तभी बहू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। बहू तो काम से बचने के लिए मायके जाना चाहती थी, अपनी माँ की तबीयत का बहाना करके। पर मैंने उससे साफ साफ कह दिया था, तुम चली जाओगी तो यहाँ के सब काम कौन करेगा? मेरी बेटी मायके काम करने नहीं आई। अगर मेरी इजाजत बगैर मायके गई तो वापस ससुराल में कदम मत रखना, वहीं रह जाना माँ की सेवा करने के लिए। मेरे बेटे ने भी मेरा साथ दिया। मेरा बेटा तो एकदम श्रवण कुमार है। बहू क्या करती, फिर नहीं गई मायके। थोड़े दिन बाद उसकी माँ की तबीयत वैसे ही ठीक हो गई। बहू कोई डॉक्टर तो है नहीं कि उसके जाते ही उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाती। 15 दिन मेरी बेटी सीमा यहीं रही, बहू से खूब चाकरी करवाई। 2 सूट, 2 साड़ियां, बच्चों के कपड़े, दामाद को 3100 रुपए का शगुन सब दिलवाया बेटे के हाथों मैंने। अरे हमारे जीते जी बेटे बहू से अपनी बेटी को मान सम्मान दिलवा दे तो तसल्ली रहती है। हमारे जाने के बाद ना जाने बेटा बहू बेटी को पूछेंगे या नहीं, पता नहीं। जानकी जी बोली। हमारे जाने के बाद हमारे बेटा बहू हमारी बेटी के साथ कैसा सुलूक करेंगे, इस बात की मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मैं अभी वर्तमान में ही बेटे बहू व बेटी दामाद के बीच प्यार और सम्मान देखना चाहती हूँ, इसलिए बहू के ऊपर जबरदस्ती के कर्तव्यों का बोझ नहीं डालती। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का मायके आना बहू को बोझ लगे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी के अच्छे व्यवहार के चलते बेटा बहू खुद ही मेरी बेटी को मान से बुलाएं, ना कि किसी दबाव में आकर, पूनम जी ने कहा। जानकी जी मुंह बनाते हुए अपने घर चली गई। सिया भी अपने मायके चली जाती है। इधर पूनम जी की बेटी संजना भी मायके आ जाती है। सिया ने फोन पर संजना से औपचारिक बातचीत करके जल्दी वापस आने का वादा किया। दीदी मेरे आने तक रुकना, सिया ने कहा। चिंता मत करो, तुमसे बिना मिले नहीं जाऊंगी, संजना बोली। संजना ने अपने माता पिता के साथ खूब अच्छा समय बिताया। कभी संजना के पापा उसकी पसंद की चीज बाजार से ले आते, तो कभी पूनम जी उसकी पसंद का खाना बनाती, कभी बच्चों को लेकर बाहर घूम आते। 4 दिन बाद बेटा बहू को लेकर आ गया। बहू सिया बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपनी सास और ननद की समझदारी से अपने भाई भाभी से मिल पाई। मम्मी जी, ये साड़ी मेरी मम्मी ने आपके लिए भेजी है, और दीदी ये पर्स और परफ्यूम मेरी भाभी ने आपके लिए भेजा है, सिया खुश होते हुए बोली। पूनम जी अपनी बहू की आंखों में अपने और अपनी बेटी के प्रति सम्मान देखकर खुश होती है। संजना भी अपनी भाभी सिया के हाथों में चांदी की पायल देते हुए कहती है, ये आपके लिए भाभी, और भाई के लिए ये शर्ट लाई हूं। पर दीदी इसकी क्या जरूरत थी, गिफ्ट भाई भाभी देते हैं, बहन से थोड़ी ना कुछ लिया जाता है, वो भी इतना महंगा गिफ्ट, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। गिफ्ट भाई देता है तो क्या हुआ, चलो आज से बहन भी देगी। उपहार की कीमत नहीं, भावना देखो, संजना ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तभी पूनम जी का फोन बजता है। सामने से आवाज सुनते ही पूनम जी का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ मम्मी जी, किसका फोन था, सिया ने पूछा। अरे कमला का था, उसके पति की तबीयत खराब है, कल रात उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, तो कमला 3-4 दिन काम पर नहीं आएगी, पूनम जी ने कहा। अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सिया भाभी मैं बर्तन कपड़े कर लूंगी, आप झाड़ू पोछा कर लेना, और मम्मी आप भाभी के साथ मिलकर खाना बना लेना, दोपहर में 2 सब्जियों की जगह एक ही बना लेंगे, संजना ने समझदारी दिखाते हुए कहा।
नहीं दीदी, घर की बेटी मायके में आकर बर्तन मांजे अच्छा नहीं लगता। ऐसा कीजिए, आप मम्मी के साथ नाश्ते और दोपहर के खाने का देख लीजिए, मैं बाकी सब काम कर लूंगी, सिया ने कहा। संजना और पूनम जी खाने की व्यवस्था देखने लगे। बीच बीच में संजना सिया की मदद भी कर देती, जैसे कपड़े सुखा दिए, डस्टिंग कर दी। मिलजुल कर सब काम करने से काम आसान हो गया। शाम को सब बाहर घूमने भी निकल गए। सिया ने अपनी ननद की खूब आवभगत की। मॉल, गार्डन, सिनेमा, होटल सब जगह घुमाया। संजना की विदाई के समय पूनम जी के बेटा बहू ने उनके बिना कुछ कहे अपनी यथाशक्ति अनुसार बहन को उपहार दिए। पूनम जी बहुत खुश थी कि उनकी बेटी को इस घर में मान सम्मान दिलाने की जुगत उन्हें नहीं करनी पड़ी। बेटी ने अपने प्यार से स्वयं ही मायके की देहरी सुरक्षित कर ली। पर पूनम जी की जेठानी जानकी जी हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा उनकी बेटियों को उपहार देकर मायके से जोड़े रखे, बहू अपनी सेवा से उनको बांध ले। लेकिन अंदर से डरती भी थी कि उनके जाने के बाद उनकी बेटियों को उचित मान मिलेगा या नहीं। जानकी जी की बहू आरती को ससुराल आए 10 साल हो चुके थे। जब भी जानकी जी की बेटी सीमा मायके आती, अपनी भाभी को नौकरानी समझ बैठती और घर को होटल, कोई काम में मदद नहीं करती, बस एक के बाद एक ऑर्डर पर ऑर्डर देती जाती। भाई भाभी के बीच कलह करवाती, भाभी के हर काम का इंस्पेक्शन करती। भाभी चपाती कम से की है, हम तो सब्जी ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, सब्जी में तेल कम है, मिर्च ज्यादा है, आपका बच्चों की परवरिश का तरीका गलत है, इत्यादि इत्यादि। माँ बेटी दोनों मिलकर दिन भर बहू की चुगली करती। आरती अपने तरीके से घर की सजावट करती तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आता। सीमा ने अपने मायके में हंसी खुशी का माहौल तो कभी बनाकर ही नहीं रखा। हर बार मायके आकर सास बहू के बीच लड़ाई करवाती, भाई भाभी के बीच झगड़े करवाती। माँ बेटी नहीं समझ रही थी कि ऐसा करके वो बेटे की नजरों में भी बुरी बन रही है। आगे चलकर ऐसा करने से रिश्तों में भी आंच आ सकती है, ये उनकी समझ से परे था। दोनों माँ बेटी दिन भर हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती। भाभी के प्रेग्नेंट होने पर भी सीमा ने कोई सहयोग नहीं किया था। बहू के ऊपर काम का इतना बोझ होता है, फिर भी मिलजुल कर काम करना, काम बांट लेना उन्हें आता ही नहीं था। ऐसे व्यवहार से ननद सीमा ने खुद ही भाभी के मन में नफरत के बीज बो दिए थे। थोड़े दिन बाद जानकी जी अपनी देवरानी पूनम जी से कहती है, अरे मैंने अपनी बहू से कहा कि सीमा को फोन लगाकर बुलाओ भाई दूज पर, तो मेरी बात सुनते ही बहू का चेहरा उतर गया। मुझसे कहने लगी, आप ही बुला लो, वैसे भाई दूज के अगले ही दिन बच्चों की परीक्षा भी है। अरे बताओ, अभी तो मैं जिंदा हूं तो ये हाल है बहू के, मेरे जाने के बाद तो मेरी बेटी मायके आने को भी तरस जाएगी। सीमा तो कह रही थी भाभी के लिए कुछ उपहार ले आऊं। मैंने तो साफ साफ बेटी से उपहार लाने को मना कर दिया कि ये कौन सा नया रिवाज बना रही हो। जानकी जी बोली, अरे इसमें क्या दिक्कत है, सीमा बिटिया सक्षम है, रिश्ते नातों के लिए कुछ कर रही है तो इसमें क्या बुराई है, पूनम जी ने समझाया। पर जानकी जी अपनी पुरानी सोच लिए बैठी थी। जानकी जी के बुलावे पर उनकी बेटी सीमा घर आई। दिन भर माँ की शह मिलने पर भाभी से फरमाइशें करती। ये कैसी सब्जी बनाई है भाभी, इसकी सूरत तो देखो, ना तेल है ना मिर्च, और ये क्या, केवल एक सब्जी, रायता भी नहीं बनाया, केवल दाल चावल, एक सब्जी रोटी बनाकर परोस दी। सीमा बोली, दीदी वो आज काम वाली भी नहीं आई है, बच्चों के भी पेपर है, उन्हें भी देखना पड़ रहा है, मुझसे इतना ही हो पाया। सीमा की भाभी आरती बोली, क्या बदसलूकी कर रही हो अपनी ननद के साथ, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें, अभी के अभी दूसरी सब्जी बनाकर लाओ, नहीं तो अभी बेटे को ऑफिस फोन लगाती हूँ। जानकी जी गुस्से में बोली। इस बार आरती के सब्र का भी बांध टूट पड़ा। संस्कार तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे ही दिए थे, तभी 10 सालों से चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही हूँ। अब जो बोल रही हूँ ये आप लोगों से ससुराल में रहकर ही मैंने सीखा है। भाभी आपको मेरा मायके आना जरा भी अच्छा नहीं लगता, हर वक्त मुंह बनाकर रखती हो, पर अच्छी तरह से कान खोलकर समझ लो, ये मेरा घर है, जब भी मेरी मर्जी होगी पूरे हक के साथ यहाँ आऊंगी। सीमा ने कड़क आवाज में कहा। जरा कुछ सीखो ऊपर चाची सास पूनम की बहू से, कितना मान देती है वो अपनी ननद को, लगता ही नहीं कि ननद भाभी है, ऐसा लगता है जैसे सगी बहनें हो। भाई दूज पर गए हैं पूनम के बेटा बहू बेटी संजना के घर ढेर सारे उपहारों के साथ। यहाँ देखो 4 दिन के लिए ननद आई है, वो भी तुम्हें नहीं सुहा रहा। जानकी जी ने अपनी बहू आरती से कहा, माँ जी ताली दोनों हाथों से बजती है, ननद ननद में भी फर्क होता है। संजना एक समझदार ननद है, वो रसोई घर में भाभी की हर काम में मदद करती है, छुप छुप कर चुगली नहीं करती,
भाई भाभी के बीच लड़ाई नहीं करवाती, फोन पर माँ बाप के साथ साथ भाभी के साथ भी संपर्क बनाए रखती है, आरती बोली। बहस बढ़ती जा रही थी। उनकी तेज आवाजें ऊपर पूनम जी के कानों में भी पड़ी। वो तुरंत नीचे जानकी जी के यहाँ आई। देखो पूनम, मेरे सामने ही मेरी बहू मेरी बेटी का अपमान कर रही है। मेरे जाने के बाद तो ये उससे नाता ही तोड़ लेगी, जानकी जी बोली। सारी बात जानने के बाद पूनम जी ने कहा, माफ कीजिएगा भाभी, मुझे लगता है सीमा और आपको अपने व्यवहार में बदलाव करने की जरूरत है। आप जानती हैं, मेरी बेटी संजना ने खुद फोन करके अपने भाई भाभी को अपने घर पर भाई दूज पर बुलाया था। खूब मौज करवा रही है अपनी भाभी को। ये सब भी रिश्ते नातों के लिए जरूरी होता है। पिछले साल मैं बीमार थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, आपको याद है ना? तब मेरी बहू सिया की बहन की शादी थी। तब हमने सिया और बेटे वरुण को शादी में खुशी खुशी जाने दिया। तब संजना आ गई थी 4 दिन के लिए यहाँ मुझे संभालने। तब भी बहू के मन में ननद के प्रति इज्जत बढ़ गई थी। इज्जत मांगनी नहीं, कमानी पड़ती है। संजना अपनी भाभी की सहयोगी बनती है। रिश्तेदारों, पड़ोसियों या घर वालों के सामने उसे नीचा नहीं दिखाती। अपनी हैसियत अनुसार अपनी भाभी के लिए भी उपहार लाती है। डिवाइड एंड रूल की नीति नहीं अपनाती, जैसे यहाँ सीमा करती है। इसलिए मेरी बहू अपनी ननद को खूब मान देती है। सामने से उसे मायके आने को कहती है। दौड़ दौड़ कर चक्कर घिन्नी सी घूम कर उसकी आवभगत भी करती है। भाभी, मुझे मेरी बेटी को मायके में मान सम्मान दिलाने की जुगत नहीं करनी पड़ती। मेरी बेटी ने अपने प्यार से स्वयं ही मायके की देहरी सुरक्षित कर ली है। उसी प्रकार यहाँ सीमा को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, पूनम जी ने समझाया। उसके बाद स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे सीमा और उसकी मां जानकी जी अपने बर्ताव में आरती के प्रति सकारात्मकता लाने लगी। दोस्तों, भाभी को भी परिवार का सदस्य समझते हुए प्यार और सम्मान दें। बदले में आपको भी वही मिलेगा, क्योंकि माँ बाप के बाद भाई भाभी से ही मायका बना रहता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।